और देखिए छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा संकेत भी दे दिया, जिसकी बात अभी प्रशंसा हम कर रहे थे कि जल्द ही बीजेपी में कई बड़े नाम ऐसे जो शामिल हो सकते हैं छिंदवाड़ा की जनसभा में, क्योंकि मोहन यादव ने कहा है कि आज नहीं तो कल सभी को हमारे साथ आना है, हमारी तरफ से सभी का स्वागत है। तो बयान के क्या मायने हैं, किसका स्वागत आखिरकार मोहन यादव कर रहे हैं? क्या ये कमलनाथ या नकुलनाथ को लेकर उड़ी अफवाहों को लेकर बयान था? क्योंकि बात राजनीति की नहीं, एमपी के विकास की बात है, ये भी मोहन यादव की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे, उस दौरान उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल सभी को हमारे साथ आना है। अब सभी कौन है, किन लोगों की वो बात कर रहे हैं अपने बयान में, ये इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सभी का स्वागत है। बात राजनीति की नहीं बल्कि एमपी के विकास की है। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर हमने देखा था अफवाहें भी उड़ी थी, हालांकि वो सियासी भूचाल जरूर अब ठंडे बस्ते में चला गया और उसके बाद तमाम अटकलें जो थी वो सभी उनका खंडन हुआ। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये बयान दिया उसके बाद एक बार फिर से चर्चा है कि आखिरकार किन बड़े नेताओं की बात मुख्यमंत्री ने अपने बयान में की है। तो कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर लगातार उड़े अफवाहों के बीच अब देखिए मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे और कमलनाथ के अभेद किले में यहां पर पहुंचे। मोहन यादव ने यह भी कह दिया इस दौरान कि कई लोगों का मन जो है वो डगमगा रहा है। आखिरकार मोहन यादव की तरफ से ये बयान किसको लेकर दिया गया है, ये एक बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी कई लोगों का मन डगमगा रहा है, तो आखिरकार ये लोग कौन है? क्या अभी भी कोई बड़े नेता है जिनकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं? क्या बीजेपी के संपर्क में अभी भी कई बड़े नेता हैं, या फिर किसी बड़ी रणनीति पर बीजेपी अभी काम कर रही है? मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचते हैं, यहाँ पर कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है कि कई लोगों का मन जो है डगमगा रहा है। अब ये लोग कौन है, किसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं? क्या ये समझा जाए अभी भी किसी नई रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है और कई बड़े नेता अभी बीजेपी के संपर्क में है? देखिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अभी सिर्फ इंटरवल हुआ है, लेकिन कमलनाथ को लेकर जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। और आप देखिए, इसीलिए कांग्रेस की जब बैठक हुई तो कमलनाथ जी भी वर्चुअल जुड़े और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से ये कह रहे हैं कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं आप डरिए मत, अभी आप आ गए हैं, आने वाले दिनों में वो सब आने वाले, देखते जाइए आगे आगे क्या। तो ये बड़ा संकेत है। अब संकेत किसके लिए होगा, उन्होंने नाम नहीं लिया, ना कमलनाथ जी का, ना नकुलनाथ जी का, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि तमाम बड़े नेता भी आ जाएंगे, चिंता मत करिए, आने वाले दिनों में और कोई नहीं बचने वाला, मोदी के साथ सब आने वाले। तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे भी कुछ चल रहा है। और जाहिर है कि यदि मोहन यादव इतना बड़ी बात कह रहे हैं अपने मंच से, तो ये बड़ा संकेत माना जाएगा डॉक्टर मोहन यादव का। हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए थे मोहन यादव भी, बीडी शर्मा भी, तमाम सारे लोग, और मुख्यमंत्री ने भी बात की थी। उसी दौर में दूसरी राजनीति भी चली छिंदवाड़ा की, नकुलनाथ कमलनाथ को लेकर चर्चाएं चलती रही। और आज एक संकेत भी देखने को मिला जब 200 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द अमित शाह का दौरा भी छिंदवाड़ा हो सकता। तो क्या अमित शाह के दौरे के साथ ही कुछ बड़ा दिखाई देगा छिंदवाड़ा में? तो जैसा डॉक्टर मोहन यादव संकेत कर रहे हैं उसका मतलब ये समझा जा सकता, लेकिन होगा क्या ये तो बीजेपी बेहतर समझती है, आला कमान बेहतर समझता है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा संकेत है। अज्जू ठाकुर जो कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, उन्होंने आज ज्वाइन किया, महामंत्री रहे हैं, प्रदेश महामंत्री। पांडुना की पूरी नगर परिषद, नगर पालिका अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो ज्वाइनिंग का एक कैंपेन चला रही है उसकी तरफ बढ़ रही है। और छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा नजर, क्योंकि ये सीट बीजेपी के पास नहीं है, ये हमेशा कांग्रेस के पास रही है।
ठीक है मनोज जी, लेकिन क्या बीजेपी एकमत फिलहाल नहीं, क्योंकि विजयवर्गीय तो ये कहते हैं कि कमलनाथ के लिए जगह नहीं है बीजेपी में। कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो विरोध कर रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन मोहन यादव का ये बड़ा बयान, ये बड़ा संकेत किसकी तरफ, क्या बीजेपी में आपसी जो एकमतता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, ये देखिए, इसको ऐसा मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। नकुल नाथ के लिए तो दरवाजे खुले हैं, जो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए देखिए, आप बार बार कैलाश विजयवर्गीय भी ये कह रहे हैं, और जानकारी यही है कि बीजेपी दूसरी लाइन पर काम कर रही है। बीजेपी की अपनी लाइन है, कांग्रेस अपने तरह से काम कर रही, और इसी बीच में जिस तरह का माहौल एक दिखाई दिया मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, खासकर कमलनाथ के बंगले तक, तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट अभी नहीं था। ये जरूर कहा गया कमलनाथ जी की तरफ से, कमलनाथ आज तक सामने नहीं आए। अभी भी कहा यह जा रहा था उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अनौपचारिक तरीके से खुद सज्जन वर्मा ने कहा था सामने आकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से सज्जन वर्मा ने बात रखी, दूसरे नेताओं ने बात रखी, पर वो अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि सब उनके नुमाइंदे हैं जो लोग बात कह रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का वहां पहुंचना, बड़ी सौगातें देना, 200 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना, और फिर मंच से ये कहना हंसते हुए कि अभी देखते जाइए आने वाले दिनों में सब बड़े बड़े सब आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? बड़े से मतलब क्या संकेत नकुलनाथ की तरफ है, कमलनाथ की तरफ है? ये बात सच है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने तरह से बयान देते रहे हैं, लेकिन उसके मायने अलग है। पर बड़ी बात यही कि मुझे जो दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े संकेत दिखाई देंगे, और 25 तारीख से 30 के बीच में कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तो इशारा कर दिया, और हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब कौन बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है कि कई और लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। छिंदवाड़ा की सियासी नब्ज को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या लग रहा है अभी क्या चल रहा है छिंदवाड़ा में? क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है? जी प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है वो इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, और वो लगातार सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है कि लगातार बयान उसको जो है वो एक हाइट दे दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे, सभी का उनकी जनसभा में जो है वो बड़ी पेनी नजर लगी हुई थी कि मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा में सौगातों के साथ साथ और क्या देंगे, वो अपने भाषणों में क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार जो है कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबी प्लानिंग करते चली आ रही थी, और मुख्यमंत्री जी का छिंदवाड़ा आगमन कमलनाथ जी के एपिसोड को लेकर लोग जोड़कर देख रहे थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कई चीजों को लोग महत्वपूर्ण मान रहे थे इस भाषण को, और मुख्यमंत्री जी ने आज साफ कहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। बड़ा संकेत जो है वो मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा पे देके गए हैं कि जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक लाइन कह के यहाँ पर चले गए हैं। आने वाले दिनों में इस भाषण को लेकर, इस बयान को लेकर निश्चित रूप से सियासी तापमान और उछाल मारेगा, और वातावरण जो है राजनीति का और गर्म होगा। जी बिल्कुल अमित, और देखिए एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि आज उन्होंने कमलनाथ को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते मोहन यादव नजर नहीं आए। बात विकास की बीजेपी की मोदी सरकार की भी की, लेकिन कमलनाथ को सीधे तौर पर आज कुछ नहीं कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अमित आपका। देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा की सियासत क्या रुख लेती है। फिलहाल